मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, पाकिस्तान के किरदार पर तो सिफारती किरदार पर तफसील से हम यकीनी तौर पर बात करेंगे, लेकिन अभी जो थोड़ी देर पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि ईरान अमरीका मुलाकात बहुत अच्छी रही, बहुत से निकात पर इत्तफाक हुआ। ये भी कहा कि जो नुक्ता ज़्यादा मसले वाला है यानी जौहरी तवानाई का, उसी पर इत्तफाक नहीं हुआ। ये भी कहा कि ये आलमी भत्ताखोरी है और दीगर ममालिक के रहनुमा खुसूसन अमरीका कभी भी भत्ता नहीं देगा। बहरिया को हिदायत दी है कि बैनुल-अक़वामी पानियों में हर उस जहाज़ को रोक ले जिसने ईरान को टोल दिया हो। जो कोई गैर कानूनी टोल देगा उसे महफूज बहरी रास्ता नहीं मिलेगा। अब क्या चाहते हैं अमरीकी सदर? आई थिंक वेरी पॉजिटिव एक वाइब आई है और ये असेसमेंट भी आ रही है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये ऑर्डिनरी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसको आप टॉक्स का या डिप्लोमेसी का कोलैप्स ना कहें। ये अनफोल्डिंग ऑफ अ प्रोसेस है जो इस इतने बड़े झगड़े के साथ जुड़ा हुआ है। ये स्ट्रेटेजिक 40-45 साल का झगड़ा है, एक लड़ाई है, स्ट्रेटेजिक कंटेस्टेशन है, आइडियोलॉजी, प्राइड, बहुत सी चीजें अटैच है। तो उसमें एक मुलाकात 21 से 30 घंटों की मुलाकात में ये चीजें इसी तरह ही अनफोल्ड होनी थी। तो प्रोसेस इज अनफोल्डिंग। अच्छी बात यह कि प्रोसेस इज इंटैक्ट। अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं, देखिए वो अपनी थोड़ी सी वो भी एंगल्स बता रहे हैं। वो ये होता है कि अपने अपोनेंट को आपने ये बताना होता है कि ये वो चॉइसेस हैं जो मेरे पास हैं। यू शो योर कार्ड कि अगर तुम एस्केलेशन लैडर पे ऊपर जाओगे या डिप्लोमेट करोगे या कुछ एक्स्ट्रा एक्रू करना चाहते हो। देखिए अमेरिका सीजे पर तो पहुंच चुका होगा कि ईरान का ये हक है, इधर तक तो ये इसको मैं दे सकता हूं या इधर तक मैं जस्टिफाई कर सकूंगा अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को, लोगों को भी सेटिस्फाई कर सकूंगा, पार्टनर। इससे आगे मैं नहीं जा सकता। ईरान भी देखेगा कि यहां तक हम जा सकते हैं, अदरवाइज दोनों साइड ये चीजें देखते हैं और उसके बीच में मिड कोर्स पे जाकर कहीं बातचीत हो जाती है। बट एक चीज मुझे समझ आ रही है, एक तो पाकिस्तान की एफर्ट को उन्होंने जो कदर की निगाह से देखा, एंड सेकेंडली जो मिलिट्री ऑप्शन है उससे मेरे ख्याल में दोनों साइड में इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि नो मोर मिलिट्री ऑप्शन, क्योंकि वो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो क्या किसी से संभाला नहीं जाएगा। पाकिस्तान ने ब्रिज दे दी है, बायलैटरल मैटर्स हैं कि वो इस ब्रिज से गुजरते हैं या नहीं गुजरते। दिस हैज टू बी सीन, बट आई थिंक गुजरेंगे। इट विल विद द पैसेज ऑफ टाइम। इतने बड़ी लड़ाई के बीच में जब इस तरह की डिप्लोमेसी होती है, इट टेक्स टाइम। मेरे साहब, आपका क्या कहना है? एक तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मज़ीद जो बयान सामने आ रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, आगाज़ वो अपने बयान का इस तरह कर रहे हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान अमरीका मुलाकात बहुत अच्छी रही, बहुत से निकात पर इत्तफाक हुआ। आखिर में वो कह रहे हैं कि मुनासिब वक्त पर हमारी फ़ौज ईरान में जो कुछ बचा है उसे ख़त्म कर देगी। एक तो इस पर बात, और पाकिस्तान के किरदार पर भी मैं चाहूँगा आप रोशनी डालें कि जंग बंदी अगर 21 अप्रैल के बाद भी जारी रहती है तो इसे पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की कामयाबी करार दिया जा सकता है। जी बिल्कुल। देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप की पहले स्पीच की हम बात कर लेते हैं, और उससे पहले इफ यू अलाउ मी, मैं शाहजेब खानजादा साहब के साथ बिल्कुल टोटली एग्री करूंगा। जिस तरीके से इन्होंने ओवर प्रोजेक्शन की बात की है कि आप अपने आप को ओवर एस्टिमेट भी ना करें और दुश्मन को अंडर एस्टिमेट ना करें, और अपनी ओवर एस्टिमेशन दे जो स्ट्रेटेजी के लिए बहुत डेट्रीमेंटल है, बहुत खतरनाक है। और एग्जैक्टली यही चीज हो रही है। अगर अमेरिका मिसकैलकुलेशन कर सकता है तो ईरान भी उतनी मिसकैलकुलेशन कर सकते हैं, एंड दे आर आल्सो अंडरस्टैंड। अब प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट की तरफ हम आते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो दोनों चीजें बता रहे हैं। देखिए वो एस्केलेशन लैडर पे अगला जो मिलिट्री एप्लीकेशन है वो भी बता रहे हैं कि अगर आप डिप्लोमेसी को कामयाब नहीं करते, जो हमने आपको ऑफर्स दिए हैं या हमारी रेड लाइंस आपने देखी हैं, तो उसके नजदीक आके आपको न्यूक्लियर के इस इशू को एड्रेस करना होगा। इट कांट हैपन। देखिए एक पोजीशन ले चुके हैं वो न्यूक्लियर के ऊपर कि ईरान कैन नॉट हैव द न्यूक्लियर बॉम्ब। दिस इज द पोजीशन। इससे वो हटते हैं तो हर लिहाज से दिस इज वो बड़ी शिकस्त है उनकी कि आप इतनी एप्लीकेशन की, आप कुछ भी ऑलरेडी अमेरिका जो है वो बैगेज कैरी कर रहा है इराक का, और खास तौर पे बैगेज कैरी कर रहा है अफगानिस्तान का। नन ऑफ देयर पोलिटिकल, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव वाज अचीव्ड इन अफगानिस्तान। तालिबान को निकालने आए, तालिबान की हुकूमत बनाकर चले गए। वो एक वहां पे इंक्लूसिव गवर्नमेंट लाना चाहते थे, वो कभी नहीं बन सकी। तो ऑलरेडी एक हिस्ट्री बन चुकी है, और जो क्रेडिबिलिटी है एक बिग पावर की, वो अंडरमाइन हो चुकी है। तो और साथ वो बता रहे हैं कि अगर आप डिप्लोमेसी से कामयाब नहीं होते तो एंड में वो कह रहे हैं कि जी आपके खिलाफ फिर मैं अपनी जो मिलिट्री वो है वो अभी तक उन्होंने मूव नहीं की, इसलिए ताकि जो कोरिजन या इंटिमिडेशन टू इम्प्रूव अपॉन या टू एक्रू द डिजायर्ड रिजल्ट डिप्लोमेसी से वो हासिल करना चाहते हैं। अब जो आपने कहा कि पाकिस्तान का रोल, देखिए पाकिस्तान इस वक्त एक नेचुरल
اور سب سے بڑا نیٹ اسٹیبلٹی پرووائڈر کے طور پر سامنے آ گئے، کسی کو کوئی شک نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان سیکٹر بنا ڈی ایسکلیشن کا جب انہوں نے سیز فائر کرایا، پاکستان سب سے بڑا سٹیج سیٹ کیا سے جو نیگوسیشن میں گو تھرو کرایا انہوں نے، جو کامیابی حاصل کیا کہ دونوں پارٹیز کو آمنے سامنے بٹھا دیا۔ اراؤنڈ 30 hours they were sitting together، جس کا ہم آج سے 15-20 دن پہلے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، انڈائریکٹ ٹاکس ہو رہی تھی۔ پھر پاکستان نے جو کیا ہے کہ عمان میں اور جو قطر میں مذاکرات ہوئے تھے، وہاں مذاکرات سے جنگ نے جنم لیا اس اسموک اسکرین سے، جس نے بد اعتمادی پیدا کی، اس اعتماد کو اب بحال کرا دیا۔ دیکھیں ایران بھی اپنی اوپن رکھ رہا ہے ونڈوز اینڈ ڈورز فار فردر نیگوسیشن، اس کا مطلب ہے کہ ان کا اعتماد میں تھوڑی سی بہتری آئی ہے، اور جو ٹرسٹ اسٹیبلش ہوا ان کا پاکستان پہ ایز اے نیچرل اسٹریٹجک انٹرنیشنل لیول پہ، اس کو وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس کو ریٹیفائی کر رہے ہیں۔ تو آئی تھنک پاکستان از اے برج، باقی ان دونوں ممالک اپنا معاملہ ہے، اب وہ اس برج سے گزرتے ہیں نہیں گزرتے ہیں، اٹ از دیئر کال۔ ان کے اسٹریٹجک اور پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں، ان کو اچیو کرنے کے لیے وہ جو بھی انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بنائی ہے وہ اس کے مطابق چلیں گے، لیکن پاکستان نے ایک برج کا جو کردار ادا کر دیا ہے، اور یہ نیچرل ایک آف ریمپ کا ایک کارڈ ان کے ہاتھوں میں آ گیا۔ اب اس کا فائدہ اٹھانا یہ بھی ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے۔ سم ٹائم ملیٹرلی آپ جنگیں جیت جاتے ہیں، ٹیبل پہ آ کے ہار جاتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ٹیبل کی جو ضد ہوتی ہے اور آپ ون ون سچویشن یا آف ریمپ کا فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر بھی آپ کو اسٹریٹجک نقصانات ہوتے ہیں، جس کی طرف شاہ زیب خانزادہ صاحب اشارہ کر رہے تھے۔ نیور وہ مس کیلکولیشن سے ہم نے بچنا ہوگا۔ آئی تھنک پروسیس از آن، اٹ از انٹیکٹ، اٹ ہیز ناٹ بین بروکن۔ یہ سب سے بڑی سکسیس ہے، اور جس طریقے سے دونوں نے پاکستان کو اپریشیٹ کیا، اٹ مین کہ پاکستان فیوچر میں بھی ان کے لیے ایک اسی انٹرکولیٹر کو وہ یوز کریں گے اور اس پروسیس کو یہیں سے آگے لے کر جائیں گے۔